नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार के विधानसभा चुनाव का, जिसमें सक्रिय हो गई है लालू यादव की पार्टी। बड़ी बैठक बुलाई गई है और बड़े भाई के घर पर डिनर करने पहुंचे हैं तेजस्वी यादव और तमाम आरजेडी के बड़े नेता, जिसके बाद चुनावी चर्चा होने वाली है और भाजपा और जेडीयू को घेरने के लिए यहाँ पर बनने वाली है रणनीति। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश पर जबरदस्त हमला, कहा कि हर साल मानसून आता है लेकिन इससे निपटने की तैयारी नहीं कर पाती है नीतीश सरकार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी में भगदड़ मचा सके इतनी जेडीयू की औकात नहीं, ये बड़ा बयान दे दिया है मृत्युंजय तिवारी ने। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में बाढ़ और मानसून और कोरोना से जूझने में भाजपा और जेडीयू की सरकार फेल हो गई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाइए और कमेंट में बताइए कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। दोस्तों, रुक कर देता हूं आप बड़ी खबरों की तरफ। लालू यादव का संदेश ले पटना लौटे तेज प्रताप। बड़े भाई के घर पर डिनर करने पहुंचे तेजस्वी यादव। चुनावी चर्चा में जीजा भी रहे शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव हाल ही में अपने पिता और आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मिलने के लिए रिम्स में पहुंचे। चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू यादव का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। दरअसल बिहार में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में पिता और पुत्र की ये मुलाकात खासी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। दोनों की इस मुलाकात में चुनाव के दौरान महागठबंधन को एकजुट रखने सीएम नीतीश के खिलाफ आक्रामक चुनावी अभियान पर भी चर्चा हुई। माना जा रहा है कि करीब 1 घंटे की इस मुलाकात में वरिष्ठ पार्टी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह की नाराजगी को लेकर भी चर्चा की गई। पिता से मुलाकात के बाद तेज प्रताप भी कह चुके हैं कि उनसे कोई नाराजगी नहीं है। बकौल तेज प्रताप, रघुवंश पार्टी के बड़े नेता और हमारे चाचा हैं। उनकी नाराजगी मीडिया द्वारा उड़ाई गई सिर्फ अफवाह है। इधर लालू यादव से मुलाकात के बाद तेजस्वी यादव शनिवार को रात को बड़े भाई तेज प्रताप के घर डिनर के लिए पहुंचे। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इस दौरान दोनों भाइयों में बिहार चुनाव को लेकर चर्चा हुई। डिनर के वक्त दोनों के अलावा लालू यादव के दामाद और परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। यहां तेज प्रताप ने पिता का संदेश परिवार के सदस्यों को सुनाया। इधर लालू यादव और तेज प्रताप की मुलाकात के बाद पुलिस ने कोविड-19 नियमों के विरुद्ध उनके होटल में ठहरने के मामले में केस दर्ज किया है। राजधानी रांची के एसपी सौरभ कुमार ने बताया कि बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव अपने कुछ सहयोगियों के साथ कैपिटल रेजिडेंसी होटल में ठहरे थे, जिसकी शिकायत इलाके के क्षेत्राधिकारी ने पुलिस में की। दूसरी तरफ लालू यादव से मुलाकात के बाद दोनों भाइयों की बैठक पर सोशल मीडिया यूजर्स प्रतिक्रिया दे रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव बोले, हर वर्ष मानसून आता है लेकिन इससे निपटने की तैयारी क्यों नहीं करती सरकार। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं राजद नेता तेजस्वी यादव इन दिनों लगातार कोरोना महामारी और बाढ़ को लेकर बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सुशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार गत 15 वर्षों में तरक्की की जगह बर्बादी की ओर ही बढ़ता गया। आज भी बिहार में बाढ़ जैसी विभीषिका अगर तबाही मचाती है तो उसके लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ सीएम नीतीश कुमार हैं। उन्होंने कहा कि अगर मानसून हर वर्ष एक ही समय पर आता है तो सरकार तैयारी क्यों नहीं करती है। तेजस्वी यादव ने बाढ़ को लेकर विभिन्न सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, पर यहाँ बाढ़ नियंत्रण व सिंचाई का प्रति व्यक्ति खर्च 104.40 रुपए है, जबकि राष्ट्रीय औसत 199.20 रुपए है। साल दर साल हजारों करोड़ रुपए नीतीश सरकार बाढ़ के नाम पर डकार जाती है, लेकिन इसके नियंत्रण व रोकथाम पर अभी तक एक भी प्रभावी काम नहीं कर पाई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अपने 15 वर्ष के शासनकाल में नीतीश जी ने एक भी नए तटबंध, डैम या बराज नहीं बनाए हैं, जिससे कि बाढ़ के खतरे व उसके कारण होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि नीतीश जी का एक अजीबोगरीब नुस्खा है, सभी समस्याओं का भगवान भरोसे छोड़ दो, धीरे धीरे स्वयं कोई भी परेशानी, चाहे वो बाढ़ हो या कोरोना हो, खत्म हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार के 16 जिलों, 130 प्रखंडों के 1331 पंचायतों में 83.62 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं, पर नीतीश कुमार को उनकी चिंता नहीं है। खाना पूर्ति के लिए मेरे द्वारा बार बार मांग करने पर सिर्फ 2 बार प्रभावित इलाकों का दौरा किया। मैं तो आम जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने अपने स्तर से लोगों तक खाने का सामान पहुँचाया व राहत कार्य में अब भी लगे हुए हैं। लालू रसोई के माध्यम से हमारे पार्टी के कार्यकर्ता बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगातार लगे हुए हैं व खाने का प्रबंध कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर कोरोना महामारी के संदर्भ में बात करें तो 6 महीने बीतने के बाद भी बिहार सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं हुई है। बिहार संक्रमण के मामले में अब भी देश में आगे ही है। करते हैं अगली खबर की तरफ। आरजेडी में भगदड़ मचा सके इतनी जेडीयू की औकात नहीं, मृत्युंजय तिवारी।
जी हां दोस्तों, जेडीयू के वरिष्ठ नेता लल्लन सिंह के बयान पर बिहार में राजनीति तेज हो गई है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि आरजेडी में भगदड़ मचा सके इतनी जेडीयू में औकात नहीं है। उन्होंने कहा कि बैरिकेडिंग तो जनता ने एनडीए का तोड़ दिया है, जनता अब तेजस्वी यादव के साथ है। जेडीयू के कई नेता अब आरजेडी के साथ हैं। जेडीयू कोई पार्टी नहीं बल्कि बटोरन पार्टी है। दूसरे दलों के नेताओं को खरीदना और तोड़ने की कोशिश करना यही उसकी फितरत है। लल्लन सिंह के दावे पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस नेता रविंद्र मिश्रा ने कहा कि लल्लन सिंह को नहीं मालूम एनडीए में कितनी बेचैनी है, समय आने दीजिए, भगदड़ कहां मचेगी पता चल जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अनलॉक 4 बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा आंख पर पट्टी और कान में रुई लगाकर बैठी है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी में शनिवार को हुए दोहरे हत्याकांड पर समाजवादी पार्टी ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को कटघरे में खड़ा किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को किए एक ट्वीट में कहा, अब अपराध प्रदेश की राजधानी लखनऊ के तथाकथित सर्वाधिक सुरक्षित व महत्वपूर्ण इलाके गौतमपल्ली में डबल मर्डर की दोहरी धमक के साथ प्रवेश कर गया है। अब तो प्रदेश की जनता बच्चों को कहानी सुना रही है। कुछ समय पहले की बात है कि अपने प्रदेश में कानून व्यवस्था हुआ करती थी। एक अन्य ट्वीट में यादव ने कहा कि अनियंत्रित कोरोना ध्वस्त अर्थव्यवस्था और परीक्षाओं के मामले में भाजपा सरकार आंख पर पट्टी और कान में रुई लगाकर मौन धारण करके बैठी है। आज गृह मंत्रालय ने राज्यों से लॉकडाउन लगाने का हक भी छीन लिया है। राज्यों के हिस्से का टैक्स व राजस्व तो वो पहले ही छीन कर बैठी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मन की बात पर राहुल गांधी का तंज। जेईई नीट के छात्र चाहते थे परीक्षा पर चर्चा, पीएम ने की खिलौने पर चर्चा। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने स्वदेशी खिलौनों के निर्माण पर जोर देते हुए कहा कि आत्मनिर्भर भारत में टॉयज में सबको अहम भूमिका निभानी है। उन्होंने लोगों से स्वदेशी खिलौनों का कारोबार बढ़ाने की अपील की। कार्यक्रम के ठीक बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, जेईई एंड नीट के छात्र चाहते थे कि पीएम परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन पीएम ने खिलौने पर चर्चा की। राहुल गांधी ने इससे पहले नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। राहुल ने ट्वीट करते हुए कहा था कि 3 फैसलों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया। इन 3 फैसलों को गिनाते हुए उन्होंने नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन का जिक्र किया। अपने ट्वीट में राहुल गांधी ने लॉकडाउन को असफल करार दिया था, वहीं जीएसटी को त्रुटिपूर्ण करार दिया था। उन्होंने कहा था इन तीनों फैसले के अलावा और कुछ भी झूठ है। दरअसल राहुल गांधी का ये ट्वीट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के उस बयान पर आया जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस को एक्ट ऑफ गॉड बताते हुए कहा था कि इससे भारत की अर्थव्यवस्था और सिकुड़ सकती है। हाल ही में अपने एक ट्वीट में उन्होंने कहा था, पिछले 4 महीनों में करीब 2 करोड़ लोगों ने नौकरियां गंवाई हैं, 2 करोड़ परिवारों का भविष्य अंधकार में है। फेसबुक पर झूठी खबरें और नफरत फैलाने से बेरोजगारी और अर्थव्यवस्था के सर्वनाश का सत्य देश से नहीं छुप सकता। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुशांत केस, कांग्रेस का दावा, संदीप सिंह और गुजरात सरकार में हुई थी 177 करोड़ की डील, पूछे सवाल। जी हां दोस्तों, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में महाराष्ट्र सरकार निशाने पर रही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ही अन्य दल भी सरकार पर हमलावर रहे। अब जबकि मामले की जांच सीबीआई ने शुरू कर दी है, बैकफुट पर रही कांग्रेस संदेह के घेरे में आए संदीप सिंह को लेकर भाजपा पर हमलावर है। संदीप सिंह खुद को एक्टर सुशांत सिंह राजपूत का दोस्त बताते हैं। कांग्रेस ने संदीप सिंह को भाजपा का नीली आंखों वाला लड़का बताते हुए सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन सावंत ने रविवार को ट्वीट कर संदीप और गुजरात की भाजपा सरकार के बीच डील का आरोप लगाया। सावंत ने संदीप की कंपनी के 2017 से 2019 तक 3 साल के वित्तीय परिणाम को उल्लेख करते हुए भाजपा पर कई सवाल भी दाग दिए। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि साल 2019 में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने संदीप सिंह की कंपनी के साथ 177 करोड़ रुपए के करार पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने सवाल किया है कि वह सरकार से यह पैसा प्राप्त करने वाला कौन होता है? क्या यह एमओयू मोदी जी की बायोपिक को लेकर था? क्या यह अग्रिम टोकन था? कांग्रेस महासचिव सचिन सावंत ने यह भी सवाल किया कि गुजरात के मुख्यमंत्री ने 177 करोड़ रुपए के करार के लिए संदीप सिंह की कंपनी का चयन किया, इसके वास्तविक आधार क्या थे? उन्होंने संदीप सिंह की कंपनी के 3 साल के परिणाम की भी चर्चा की। सावंत ने लिखा कि भाजपा के नीली आंखों वाले लड़के संदीप सिंह की कंपनी की वित्तीय स्थिति एक खेदजनक कहानी को दर्शाती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना ने तोड़े सभी रिकॉर्ड, 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले, संक्रमितों की संख्या 35 लाख पार। जी हां दोस्तों, भारत समेत दुनिया भर के 180 से ज्यादा देशों में कोरोना वायरस का खौफ देखने को मिल रहा है। अभी तक 2.49 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। यह वायरस 8.42 लाख से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है। भारत में भी हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। देश में कोरोना के मामले 35 लाख पार हो गए हैं। स्वास्थ्य
मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 35,42,733 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 78,761 नए मामले सामने आए हैं। यह एक दिन में सामने आने वाले आंकड़ों की अभी तक की सबसे बड़ी संख्या है। इस दौरान देश में 948 कोरोना संक्रमितों की भी मौत हुई है। 27,13,933 मरीज ठीक हो चुके हैं और अब तक 63,498 लोगों की जान गई है। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 76.6% पर पहुंच गया है। पॉजिटिविटी रेट 7.46% है। 29 अगस्त को 10,55,027 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए। अभी तक कुल 4,14,61,636 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना डेथ रेट 1.79% है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 64,935 मरीज ठीक हुए हैं। देश में 7,65,302 एक्टिव केस हैं। देश के लगभग सभी राज्यों से कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। कई राज्य ऐसे भी हैं जो इस महामारी से मुक्त हो चुके थे, लेकिन प्रवासियों के राज्य में दाखिल होने से वह फिर से इस संक्रमण की जद में आ गए। कोरोना मामलों के चलते आर्थिक गतिविधियों पर पड़े असर को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 1 सितंबर से शुरू हो रहे अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत दिल्ली में 7 सितंबर से मेट्रो सेवा शुरू हो रही है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। परीक्षा पर चर्चा के बजाय प्रधानमंत्री ने की खिलौनों पर चर्चा। राहुल गांधी ने मन की बात पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, पीएम मोदी ने आज अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देशवासियों को संबोधित किया। पीएम मोदी के कार्यक्रम प्रसारण के खत्म होते ही राहुल गांधी ने पीएम पर जोरदार प्रहार किया। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि देश में नीट और जेईई की परीक्षा देने वाला चाहते हैं। प्रधानमंत्री उनके साथ परीक्षा पर चर्चा करें, लेकिन प्रधानमंत्री ने देश के लोगों के साथ खिलौने पर चर्चा की। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने साल 2014 के लोकसभा चुनावों में पीएम मोदी के साथ चाय पे चर्चा नाम का एक कार्यक्रम तैयार किया था, जो कि खासा पसंद किया गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने उसी चाय पे चर्चा को लेकर प्रधानमंत्री पर तंज कसा है। राहुल गांधी इससे पहले भी नीट और जेईई एग्जाम को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठा चुके हैं। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो के जरिए छात्रों को संबोधित किया था, जहां राहुल गांधी ने कहा था कि छात्र कल का भविष्य हैं। उन्हें साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार अक्षम है, तो सरकार पर दबाव क्यों डालना चाहिए। बताते चलें कि देश में नीट और आईआईटी जेईई के एग्जाम को लेकर सरकार और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सरकार का तर्क है कि कोरोना संकट के दौरान सावधानी के साथ एग्जाम कराए जा सकते हैं, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि एक साथ हजारों की संख्या में छात्रों का एकजुट होना उनके स्वास्थ्य और जीवन के साथ खिलवाड़ साबित हो सकता है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस रोजी रोटी के लिए प्रदेश लौटने की तैयारी। रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए मारा मारी। जी हां दोस्तों, कोरोना संक्रमण का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है, बावजूद लोग फिर से रोजी रोटी की तलाश में लोग प्रदेश लौटने लगे हैं। पूर्वांचल के जौनपुर जिले में मुंबई, दिल्ली और गुजरात को जाने वाली ट्रेनों में टिकट के लिए मारामारी मची हुई है। कम ट्रेनों के कारण भी यह भीड़ बढ़ती जा रही है। आरक्षण काउंटर पर टिकट पाने के लिए रोजाना लंबी कतारें लग रही हैं। कई दिन लोग लाइन में लगा रहे हैं। लॉकडाउन के दौरान कामकाज ठप होने पर हजारों की संख्या में प्रवासी महाराष्ट्र, गुजरात से गांव आए थे। अनलॉक के बाद अब कंपनियों सहित कुछ उद्योग धंधे चल रहे हैं। इस कारण प्रवासी अब फिर से काम पर लौटने लगे हैं। कोरोना की परवाह किए बगैर रोजी रोटी के लिए प्रदेश जाने के लिए प्रवासी तैयार हैं। टिकट की मारामारी के बीच लोग महानगर जाना चाह रहे हैं। जिले के जौनपुर, जंगई और शाहगंज जंक्शन पर रोजाना आरक्षण टिकट के लिए लंबी लाइन लग रही है। जौनपुर जंक्शन पर सिर्फ 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें ही आ जा रही हैं। जंगई रूट पर ट्रेनों का संचालन 7 सितंबर तक कामयानी एक्सप्रेस, बांद्रा गाजीपुर एक्सप्रेस, नई दिल्ली गाजीपुर सुहेलदेव व हावड़ा नई दिल्ली पूर्व एक्सप्रेस का संचालन फूलपुर व प्रयाग स्टेशन के बीच ट्रैक पर काम के कारण स्थगित है, जिससे और स्थिति खराब है। सितंबर माह तक मुंबई के लिए टिकट नो रूम है। कम ट्रेनों के संचालन होने के कारण तत्काल टिकट भी नहीं मिल पा रहा है। मीरगंज के बबनियाओं गांव निवासी अच्छे लाल व दिनेश कुमार ने बताया कि 15 दिन से टिकट के लिए काउंटर पर आ रहा हूं, लेकिन टिकट नहीं मिल रहा है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली अनलॉक 4, नहीं मिलेगा टोकन, एंट्री गेट पर होगी थर्मल स्क्रीनिंग। दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए नियम जारी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे के बीच केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली मेट्रो को संचालन की अनुमति दे दी गई है। वहीं अब इसको लेकर
दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। नए नियमों के मुताबिक दिल्ली मेट्रो में सफर के लिए अब टोकन नहीं मिलेगा। सभी यात्रियों को सफर के लिए मेट्रो कार्ड बनवाना होगा। इतना ही नहीं, सभी स्टेशनों पर मेट्रो रेल नहीं रुकेंगी। मेट्रो कोच में यात्रियों की संख्या तय की जाएगी। मेट्रो स्टेशन के बाहर थर्मल स्क्रीनिंग और सैनिटाइजर व्यवस्था होगी। मेट्रो स्टेशन पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग भी की जाएगी ताकि कतार में खड़े लोगों के बीच एक नियत दूरी बनी रहे। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि मेट्रो दोबारा शुरू हो रही है। एक लंबे अंतराल के बाद हम लगातार पिछले कुछ महीनों से अपील की है मेट्रो शुरू करने के लिए ताकि लोग मेट्रो सेवा इस्तेमाल कर सकें। डिटेल्स एसओपी हमारी तैयार है कि कैसे लोग बाग मेट्रो का सफर बढ़िया तरीके से कर सके बिना कोरोना फैलाते हुए। हमारे लिए चुनौती है, इसे हम अच्छे से लागू करेंगे। फिर चाहे सभी स्टेशन पर थर्मल स्क्रीनिंग की बात करें, किसी यात्री का अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो उसको अंदर जाने की अनुमति नहीं होगी। बाहर सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी ताकि लोग अपना हाथ साफ कर सके। मंत्री ने कहा कि टोकन इस्तेमाल नहीं होगा क्योंकि उससे वायरल फैलने का ज्यादा खतरा है और उसे बार बार सैनिटाइज करना भी मुमकिन नहीं है। मेट्रो कार्ड, स्मार्ट कार्ड के जरिए लोग ट्रैवल कर पाएंगे। अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जाएगी। ट्रेन के कोच के अंदर भी अल्टरनेट सीट पर ही ट्रैवल कर पाएंगे। मेट्रो कोच के अंदर मार्किंग की जाएगी। वो संख्या बहुत जल्द हम सामने रखेंगे ताकि लोगों को पता चल सके कि इस कोच में इतने लोग ही ट्रैवल कर सकेंगे। हमारे लिए ज़रूरी है लोगों की सेफ्टी। उसको देखते हुए सारे स्टेशन नहीं खुलेंगे। हो सकता है कुछ रूट पर मेट्रो सेवा ना रहे। इन सारी चीज़ों को 1-2 दिन में डिस्कस किया जाएगा। मंत्री गहलोत ने कहा कि राजीव चौक जैसे स्टेशन को कंट्रोल करना चैलेंजिंग है। बस में आज 20 ट्रैवल कर रहे हैं, पहले 60 से 70 करते थे। समय के साथ हम भी सीख रहे हैं। मेट्रो का सफ़र भी किसी तरीके से बेहतर हो सके कोशिश करेंगे। एक हफ्ते से कुछ मामले बड़े हैं। सीएम केजरीवाल कहते आए हैं कोरोना रहने वाला है, इसके साथ कैसे रहना है वो सीखना है। इकोनॉमी को भी ठीक करना है। कोरोना से बचते हुए कैसे लाइफस्टाइल चेंज करना है, सभी को सावधानी बरतनी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी नेताओं ने जिलाध्यक्ष के खिलाफ खोला मोर्चा। एक तीर से 4 शिकार वाला ऑडियो वायरल। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत से कई तरह की घमासान की खबरें सामने आई हैं। बिहार की हॉट सीट माने जाने वाली मुंगेर में बीजेपी जिलाध्यक्ष के खिलाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही मोर्चा खोल दिया है। दरअसल बीजेपी के मुंगेर जिलाध्यक्ष राजेश जैन और बीजेपी महामंत्री के बीच बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें बीजेपी जिलाध्यक्ष एक तीर से 4 शिकार करने की बात कर रहे हैं। ऑडियो में तेजस्वी यादव द्वारा चुनाव लड़ाने के ऑफर का भी जिक्र है। ऑडियो वायरल होने के बाद मुंगेर बीजेपी गुटों में बढ़ गई है। बीजेपी कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक जिलाध्यक्ष राजेश जैन के खिलाफ हो गए हैं और लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ऑडियो वायरल होने के बाद बीजेपी के नाराज नेताओं ने प्रदेश नेतृत्व से जिलाध्यक्ष राजेश जैन को हटाने की मांग की है। हालांकि वायरल वीडियो को लेकर राजेश जैन ने सफाई भी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने फोन पर एक फॉर्मल बातचीत और ऑडियो का एक छोटा हिस्सा काटकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। अगर पूरा ऑडियो सुना जाए तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। इस वायरल वीडियो को लेकर मुंगेर बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष प्राण रंजन विकास ने कहा कि जिलाध्यक्ष राजेश जैन बीजेपी के विरोध में काम करते आ रहे हैं। उनकी जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति के बाद से ही विरोध शुरू हो गया। उनकी मंशा पार्टी को मिट्टी में मिलाने की है। पार्टी अगर उन्हें निष्कासित नहीं करती है तो मुंगेर में बीजेपी का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अम्बरीश सिंह ने कहा कि राजेश जैन विरोधियों के साथ मिलकर पार्टी की प्रतिष्ठा धूमिल करना चाहते हैं। उन्होंने हमेशा पार्टी के खिलाफ काम किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव 2020, बोले तेजस्वी, हम धोएंगे सीएम नीतीश के दाग, सोशल जस्टिस के साथ करेंगे आर्थिक न्याय। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की सियासत में बयानबाजियों का दौर जारी है। एक तरफ पार्टियां जोड़ तोड़ में लगी हुई हैं तो दूसरी तरफ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कोरोना काल व बाढ़ में बिहार सरकार के कार्यों पर सवाल खड़ा करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो नीतीश सरकार के दाग वे खुद धोएंगे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मौजूदा बाढ़ और कोरोना की समस्या में सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि बाढ़ और कोरोना में सरकार पूरी तरह फेल हुई है। बाढ़ ग्रसित इलाकों में ना तो राहत कार्य हो रहे हैं और ना ही कोरोना के बचाव में काम किए जा रहे हैं। तेजस्वी ने बिहार में डबल इंजन की सरकार पर हमला करते हुए कहा कि अभी केंद्र ने बिहार को कितनी मदद पहुंचाई, नीतीश कुमार को बताना चाहिए कि बाढ़ और कोरोना में कितने खर्च किए हैं। तेजस्वी ने लालू राज की बात करते हुए कहा कि लालू राज में जब बाढ़ आई थी तो 1100 करोड़ की सहायता राशि भेजी गई थी। पीएम मनमोहन सिंह तक पटना आए थे
पर आज केंद्र से नीतीश कुमार ने सहायता मांगी भी है या नहीं पता नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आती है तो सामाजिक न्याय के साथ आर्थिक न्याय भी करेंगे और नीतीश कुमार के सारे दाग धोएंगे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार के पास सभी समस्याओं का एक ही नुस्खा, भगवान भरोसे छोड़ दो, तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार पिछले 15 सालों में तरक्की की जगह बर्बादी की ओर बढ़ता गया। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास सभी समस्याओं का एक ही नुस्खा है कि सभी समस्याओं को भगवान के भरोसे छोड़ दो, कुछ दिन में अपने आप समाप्त हो जाएगा। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी ने आरजेडी कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज भी बाढ़ जैसी आपदा अगर तबाही मचाती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।